नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इनके जीवन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी ने CR दास के अधीन काम करने की सलाह दी थी। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए 1921 से 1922 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो यहाँ पर CR दास ने कहा था कि गांधी के साथ आप काम करें, क्योंकि आज़ादी के लिए ये भी लड़ रहे थे और आज़ादी के लिए गांधी जी भी लड़ रहे थे। तो कहा था इन्होंने कि आप साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने अखिल बंगाल युवा पुरुष सम्मेलन का आयोजन भी किया था। यह 1938 से 1939 में 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। जैसे कि महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि कब रहे, कौन सा इन्होंने अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ सकते हैं। तो 1938 से 1939 तक इन्होंने 2 बार ये अध्यक्ष बने। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया और CR दास को मेयर बनाया गया था। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े होने के कारण बाद में इन्हें बर्मा की जेल में भेज दिया गया था। 1927 में जेल से रिहा हुए और बंगाल कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए। ये जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस के महासचिव भी बने। इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नाम से किताब लिखी और ये किताब एग्जाम में पूछ चुके हैं। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भी इनके द्वारा किया गया। इन्होंने बर्लिन में अन्य भारतीयों के साथ जनवरी 1942 में जर्मन प्रायोजित आज़ाद हिंद रेडियो से विभिन्न भाषाओं में नियमित प्रसारण किया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती और पश्तो शामिल थी। तो ये बहुत सारी भाषाएं थी जिनके बारे में ये प्रसारण करते थे और कहीं ना कहीं जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचाते थे। 1939 में 39 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया। ये एग्जाम में पूछा गया है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की समिति में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सरदूल सिंह कविशर उपाध्यक्ष थे। लाल शंकर लाल महासचिव थे और पंडित वी त्रिपाठी और खुर्शीद नरीमन जो है वो सचिव थे। इसके अलावा यू मुथुरामलिंगम थैवर भी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना को पुनर्जीवित भी किया। इन्होंने अनंतिम सरकार का गठन किया और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर बने। 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधित भी किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। हालांकि ये दोनों इनके विचार इतने नहीं मिलते थे। गांधी जी के कई सारे विचारों का विरोध भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपिता की जो उपाधि है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। पहली बार इन्होंने ही संबोधित किया था राष्ट्रपिता के नाम से, और संबोधित करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। फिर आज देश भर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहता है। उनके प्रिय जो नारे हैं वो थे, और इनका नारा बहुत पूछा जाता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। ये 2 नारे हैं जो इनके फेमस हैं, इनके द्वारा दिए गए थे और एग्जाम में लगातार इनसे प्रश्न बना है, तो दोनों याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही सारी चीज़ें आपको अंग्रेजी में भी दी गई हैं, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आपको अंग्रेजी में भी दिया गया है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।